सो हेलो एंड हाय एवरीवन। सो प्रीवियस लेक्चर में मैं एक बार रिवाइज कराती हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अपर केस लेटर स्टार्ट किया था, ए टू सी तक के कंप्लीट किया था, एफ तक के, ठीक है। देन जी जे एंड वाई, ये ऐसे लेटर्स थे जो आपके तीनों कॉलम्स को कवर करते हैं और 4 लाइंस कवर करते हैं। मींस असेंडिंग से पूरा डिसेंडिंग तक के आता है। ये 3 लेटर्स ऐसे हैं जो एकदम बड़े बनते हैं साइज में। इसके अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो सब छोटे होते हैं, ठीक है, सिर्फ 2 कॉलम्स में बनते हैं। इसके लिए ये सारे 3 लेटर्स को आप अलग से प्रैक्टिस करेंगे, बाकी सब अलग से होगा। नेक्स्ट, कल हम लोगों ने एफ तक कंप्लीट किए थे, जी भी हो गया। अब आते हैं एच पे। कैपिटल लेटर है, एच बहुत इजी है कैपिटल लेटर का। सबसे पहले मैं यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करती हूँ। असेंडिंग है, मीन, बेस एंड डिसेंडिंग। लाइन सेम रहेगी असेंडिंग टू बेस तक। फॉर एच क्या करेंगे, अप स्ट्रोक, देन डिसेंडिंग लूप, प्लस एक डाउन स्ट्रोक बनाएंगे लंबा। फिर इसके ऊपर आपको बनाना है एक कर्वी बार। अभी मैंने इसको अटैच नहीं किया, अब मैं इसको अटैच करती हूँ। असेंडिंग सॉरी अप स्ट्रोक, डिसेंडिंग लूप, डाउन स्ट्रोक, इस तरीके से। सो ये हुआ हमारा एच। वन मोर टाइम, अप स्ट्रोक, देन असेंड डिसेंडिंग लूप एंड केम आउट लाइक दिस। एंड यहाँ आप बार बना रहे हो। एंड सबसे आसान वे है कि आप डिसेंडिंग लूप ना बनाओ, डिसेंडिंग लूप ना बना के अप स्ट्रोक, देन यहाँ ऐसे टर्न करके रुक जाएंगे एंड देन ऑपोजिट भी सेम ऐसे ही बनाएंगे एंड बीच में बार। ये हो गया एच। वन मोर टाइम, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड कर्व, हाफ अंडर टर्न एंड कर्वी बार, एच। अब आते हैं आई पर। फॉर आई, अप स्ट्रोक प्लस हाफ अंडर टर्न लाइक दिस। ये हमारा एच बनाया ना, अगर मैं सब हटा दूं तो ये आई है। बस ये हिस्सा थोड़ा आपका गोल रहेगा, थोड़ा ये ज्यादा कर्वी रहेगा, तो ये हो गया आई। नेक्स्ट वन, जे। जे मैंने कल ही बता दी थी, ये है जे। देन जे के बाद आता है के। फॉर के, जैसा हम लोगों ने कैप स्मॉल में किए थे, अप स्ट्रोक, डिसेंडिंग लूप, मतलब हाफ अंडर टर्न का पूरा टर्न नहीं करेंगे। अब यहाँ से ये 2 लाइन के बीच में मिडल में हम जाएंगे, अप स्ट्रोक गए, देन डाउन, एंड यहाँ से बाहर आके आप बनाएंगे अंडर टर्न के। अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक, then up and down and came out with underturn. Okay, so here we have K. K is very easy as compared to small letter. Small letter का K थोड़ा सा tricky है, but capital में बहुत easy है। K के बाद आता है L. Small L and capital L दोनों same है। Ascending, mean, base and descending. For L same है, up stroke plus ascending loop. तो ये हो गया L. Upstroke and ascending loop, upstroke and ascending loop. And another one, ये first shape हुआ, और second shape क्या है,
कि आप डायरी यहाँ से कर्व करते हुए ऊपर आएंगे, देन केम आउट लाइक दिस, जैसे हम लोगों ने पेंसिल वाले में किए थे। एल, यहाँ तक समझ आया? एम आई क्लियर? वन मोर टाइम। एल, यहाँ से आपको अप साइड जाना है, देन थिकन हियर एंड टर्न एंड केम आउट विथ थिन लाइन। ओके, एल तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वन एम। एक मिनट में कैमरा फिर से ऑन करती हूँ। फॉर एम, असेंडिंग, मीन, बेस एंड डिसेंडिंग, यही 3 लाइन यूज होगी, मतलब 2 कॉलम, 1 एंड सेकेंड। एम के लिए फर्स्ट वी हैव टू डू थिक स्ट्रोक, देन अप स्ट्रोक, then down and up and down. So we will get M. 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 एंड एक और शेप है, डायरेक्ट डाउन स्ट्रोक बनाएंगे, then under turn, overturn and compound turn, then we will get M. So sorry, मुझे एक कॉल आ गया था। So यहाँ पे फिर से M बता रही हूँ, अप डाउन स्ट्रोक, देन अप स्ट्रोक, देन डाउन, अप and down, then we will get M. Next one, hen. Ascending, mean, base and descending. मोस्टली हर जितने भी हम लोगों ने अभी तक के कैलीग्राफी किए सब में है ना, आप देखोगे थोड़े थोड़े लेटर्स में चेंजेस है, ज्यादा कोई चेंज नहीं है, ठीक है, सिर्फ वेरिएशन थोड़े बदलते हैं एंड थोड़ा लिखने का फॉर्म चेंज हो जाता है। बाकी पेंसिल होल्ड करने का तरीका भी मैंने यही बताई हूँ प्रीवियस। अगर पेंसिल कैलीग्राफी में आप देखोगे तो पेंसिल होल्ड करने का तरीका भी मैंने सेम यही बताई हूँ, जो मैं भी मार्कर होल्ड, मतलब जो स्मॉल टिप यूज करी, देखो ऐसे ही मैंने होल्ड करी थी, देन इससे मैं थिन और थिक का प्रेशर दे रही थी। तो होल्ड करने का तरीका ऑलमोस्ट सबका सेम है, चाहे आप पेंसिल को होल्ड करो, चाहे स्मॉल टिप वाले को होल्ड करो, चाहे एक्चुअल में जो ब्रश पेन आप लोग के पास है वो होल्ड करो, तो होल्डिंग का तरीका सबका सेम है। सिर्फ फॉर कैलीग्राफी जो करते हैं ना हम लोग मार्कर और स्केच से, उसमें आप नॉर्मली पकड़ सकते हो, क्योंकि उसमें हम लोग थिकन करते हैं अलग से, डायरेक्टली वो पेन से थिक नहीं करते, उसमें हम लोग एक्स्ट्रा लाइन देने के बाद उसको थिक करते हैं, तो उसको आप नॉर्मली मार्क पेंसिल के जैसा पकड़ सकते हो ऐसे। उसमें हम लोग ये वाला फॉर्म करते हैं ना, ये ऐसा डार्क करते हैं। अभी आ रही है मेरी आवाज? वो मेरा माइक ऑफ रह गया था। मैं क्या बोल रही थी कि जितने भी अभी तक के हम लोगों ने लेटर्स की, जितनी भी कैलीग्राफी की है, चाहे वो पेंसिल कैलीग्राफी हो, चाहे वो स्मॉल टिप कैलीग्राफी हो, इसमें आप एक चीज नोटिस करो, लेटर्स के फॉर्मेशन मोस्टली सब में सेम है, सिर्फ थोड़ा होल्डिंग में डिफरेंस आता है या थोड़ा है ना वेरिएशन चेंज होता है, बाकी सब कुछ सेम है। ऐसे ही अगर आप जो लार्ज वाली ब्रश टिप है ना आपके पास, जो बड़ी वाली ब्रश टिप है ना, मैंने बताई हूँ, ब्रश पेन से यूज करोगे, उसको भी होल्ड करने का तरीका ऐसे ही है और उसमें भी लेटर्स ऐसे ही बनते हैं, पर क्या होता है कि गाइडेंस डिफरेंस होता है उसका। पेंसिल भी मैंने ऐसे ही होल्ड करी थी, जैसे अभी मैं ये होल्ड कर रही हूँ ना स्मॉल टिप इस तरीके से, तो पेंसिल भी मैंने ऐसे ही होल्ड करने का बताया आप लोग को कि ऐसे ही होल्ड करना है, बस थिन और थिक का कॉम्बिनेशन को आपको कैरी करना है इसमें। तो सब में प्रोसेस सेम है, सिर्फ फॉर कैलीग्राफी जो करते हैं ना हम लोग, उसमें आप लोग का चेंज क्यों होता है, क्योंकि उसमें हम लोग नॉर्मल स्केच पेन यूज करते हैं।
सिर्फ ये चेंजेस है उसके अंदर और कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट वन एन पे। तो एन के लिए भी हम लोग सेम लाइन यूज करेंगे, तो डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, एंड डाउन वन, एंड अप वन, एंड डाउन। वेरी सिंपल। एंड ट्राई टू डू इन स्टेप बाय स्टेप। एकदम हरी करने के चक्कर में एक साथ पूरा नहीं बना देना है, बीच बीच में रुकना है। जैसे लाइक आपने ये बनाया तो बीच में रुके, फिर ऊपर गए, फिर नीचे गए तो यहाँ स्टॉप किए, देन यहाँ से आप ऊपर गए। एक साथ बनाने का नहीं है, एकदम आराम आराम से बनाना है। नाउ डाउन स्ट्रोक एंड एक ओवर टर्न एंड लिटिल बिट आउटसाइड आना। ये हो गया आपका एन का सेकेंड शेप, जो मैंने ऑलमोस्ट पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आता है ओ। अब आते हैं हम लोग ओ पे। लाइनिंग सेम रहेगी। फॉर ओ, अप स्ट्रोक, देन ओवल, एंड यहां से ऐसे बाहर आओगे। अप स्ट्रोक, पूरा ओवल बनाना है, देन टर्न करके बाहर आना है। तो आपका ओ कहाँ पे बनेगा? मीन, बेस एंड डिसेंडिंग पर। मीन बेस डिसेंडिंग पे क्यों बनेगा? क्योंकि अगर हम लोग ओ ऊपर बनाएंगे तो हमारे लेटर कनेक्ट नहीं होंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ऑरेंज लिख रही हूँ, मुझे ऑरेंज लिखना है, तो ये मैंने पहले ओ बनाई, देन केम आउट। अब मुझे आर ए एन। अब मुझे जी के लिए डिसेंडिंग लूप चाहिए, तो मेरा डिसेंडिंग लाइन पे अब आया, देन ई। तो इसके लिए आपका ओ मीन बेस पे होगा, मीन से डिसेंडिंग पे होगा। ऊपर के साइड रहेगा तो पूरा आपका मैस होएगा। फिर यहाँ से कैसा ऊपर जाएगा, यहाँ से ऐसा आ जाएगा। फिर जी आपका है ना बेस लाइन पे आएगा, तो आपको ऐसे बनाना है। तो ये हो गया ओ। फॉर ओ, अप स्ट्रोक एंड ओवल and came out like this. O. नेक्स्ट वन पी। पी के लिए भी सेम आएगा, मीन बेस डिसेंडिंग डाउन स्ट्रोक एंड ओवल। ऐसे एक लूप भी निकाल सकते हो, या तो फिर सिर्फ ऐसे आप छोड़ दो, इस तरीके से एंड कर दो। डाउन स्ट्रोक एंड ओवल। अब आते हैं क्यू पर। क्यू के लिए क्या करेंगे? जैसा हम लोगों ने नॉर्मल क्यू किए थे, ओवल बनाएंगे डायरेक्टली एंड एक बार दे देंगे, कर्वी बार। क्यों? क्यों? नेक्स्ट आर। आर के लिए सेम हम लोग पी के जैसे ही करेंगे। नीचे आए आप, देन ये बना लिए। अब यहाँ से बाहर आके अंडर टर्न। अब जब ये वाला पार्ट बनाएंगे ना, थोड़ा आपको बाहर आना है, देन यहाँ से थिक करना है, ठीक है?
डायरेक्टली थिक नहीं कर देना, मतलब डायरेक्टली मीन्स आपने ये बनाए, अब ऐसे ऐसे थिक नहीं करना, तो ये आपको स्पेस नहीं मिलेगी, थोड़ा सा आपको बाहर आना है देन थिक करना है। ये हो गया आर। यहां तक के क्लियर हुआ? डिड एनीवन हैव एनी डाउट्स? सो आज के लिए मैं यहीं तक के रुकती हूँ, अब किसी को कुछ